शेर की जिस लड़की से वो जो है ना पागलाना मोहब्बत है, उस लड़की से उसकी मंगनी होगी जो इसको 2 महीने मेरे ख्याल से बाल गिरा देगी। ये साइको होने वाला है। बहुत सवाल पूछती क्योंकि एक इसको तो पता ही नहीं था कि मैं किस पागल से मंगनी कर ली है। शक्की है, सनकी है और नाराज़ भी हो जाती है, सवाल भी बहुत करती है, फ़ोन भी चेक करती है। तो क्या आप ऐसी लड़की से मंगनी करना चाहेंगे? ये आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे नहीं समझ आया इसको लड़की ने पसंद किया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आई डोंट नो, ये इस्टेब्लिश ही नहीं हो पा रहा शेर का दिल इस पे क्यों आया, जगह देखा बस आ गया। अब मुझे लेकिन लगता है कि ही इज लूजिंग इंटरेस्ट क्योंकि बहुत शक्की औरत है। बोलना माफ, मुझे सिर्फ ये था लड़की ने आके बोल दिया कि भाई ये तो इश्क हो रहा है तुम्हारी तरफ। मतलब इतना तो इंसान को खुद नहीं पता चलता, खुद ना पता चलता। वो दूसरी आके जो जिसका डर होता है कि मेरा, उसको आप इश्क नहीं बोलते। नहीं बोलते। और ये मतलब एक ऑकवर्ड सिचुएशन होती है ना, आप रेस्टोरेंट में गए तो आपके हस्बैंड ने कहा एक्सक्यूज मी मैं जरा बॉयज टॉयलेट से होके जा रहा हूँ, मतलब होके आ रहा हूँ। वो जाएगा, आप उसके पीछे जाएंगे, लेडीज टॉयलेट से लड़की निकलेगी दूसरी। चलो समझ आती है। वो कभी बैड लक हो सकती है ना, ये हो रहा है ड्रामे में शेर के साथ। बेचारा से बहुत बुरा हो। मतलब इवन वीडियो भी उसकी बनाना चाह रहा तो गरारा पकड़ती भी आ गई फजर, डॉक्टर फजर आ गई, वहाँ आ गई अजीब। और लेकिन जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ लगी है ना, इसका क्लाइमेक्स था एपिसोड नंबर 8 में अली ताहिर परफॉर्मेंस। वो इतना मजे का सीन और सिचुएशन जहाँ वो पूरा प्लान बना के आया है कि मैं तो भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करूंगा। और इतनी प्यारी लाइंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। खैर चलो बता ही दूं वरना सादिया बोल देगी। नहीं बोलूंगी, सादिया नहीं बोलूंगी, अल्लाह की कसम बोलूंगी। चलो फिर मैं थोड़ी देर बाद आपको लाइनें बताऊंगी। ये भी चलता है। हां सादिया मैं बतानी है, मैं लिख के लाई हूं, मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो द ड्रामा इज इंटरेस्टिंग। मजे का किधर गया इमोजी? इंटरेस्टिंग है, मजे का है। हां ये 2 करने नहीं टू अच्छा 2 यस मेरी तरफ से भी 2 ही थम्स अप। एक अंगूठा क्यों काटूं? अतिका जी बात नहीं करेंगी बिकॉज़ ऑफ ये देखें, ये मुसद्दिक की तरफ से 2 थम्स अप। हां नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि मैंने भी इनको एक कैरेक्टर ऑफर किया और मैंने कहा मैं आपको इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ज्यादा कुछ मैं आपको क्या करूंगा। उसमें भी मेरे ख्याल में इन पे प्रोस्थेटिक्स जो डाइंस पे हम यूज कर सकते थे उनके रह गए होंगे, पड़े हुए उनके। इजाज़त सब भूल गए अभी लग नहीं वही। ओह माय गॉड, मुझे पता है इसमें आप गरीब क्यों नहीं लग रही, आप अनपढ़ भी नहीं लग रही। इजाजत आप इसमें नहीं, लेकिन उस जमाने में क्लास यूज्ड टू बी एम्बेडेड। अब तो बहुत वर्बलाइज है। वो जिस तरह दिखाया है ना, आपकी प्रोडक्शन थी निजात नहीं सायरा काज़मी। आप डायरेक्टर देखे ना, सायरा काज़मी। देखिए सोच बड़ी चीज होती है, डायरेक्टर कहाँ से कहाँ ले आता है। तो इसमें वो जो बार बार कह रही तो पढ़ी लिखी नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो मैं नहीं हूँ, या जो भी वो नजर ही नहीं आ रहा। आप इतनी माशाल्लाह हसीन लग रही हैं, ऊपर से एक तो हसीन पॉलिश्ड, बहुत पॉलिश लग। ये थोड़ा सा डायरेक्टर को मैं डांटूंगी तो मेरी दोस्त मैं। अच्छा वो जो पढ़ी लिखी नहीं है वो आई थिंक डायरेक्टर शुड हैव टेकन एक्स्ट्रा कॉशन। लॉयर है कि इनके गेटअप और इनके कपड़ों में वो अनपढ़ और वो सलीका वैसा ना होना नजर आना क्या चाहिए। मतलब अनपढ़ कपड़ों के लोगों के ज्यादा कलरफुल कपड़े हो जाते, प्रिंटेड कपड़े हो जाते। मुझे नहीं पता कैसे बनेंगे, लेकिन नवीन मैं यहाँ पे जरा कुछ कहना चाहूंगी। मुझे दोनों रोल्स ऑफर किए गए थे। हाँ तो सारी मस्ती अतिका उडो की अपनी है। जिन लोगों ने अभी ट्यून किया उन्हें पता चले। एक मिनट 2 मिनट रोक रहे हैं, नहीं तो हम बराबर जी की तरह मैं ऐसे करूंगी। I was given a choice. जिन लोगों ने अभी ट्यून किया उन्हें बताते चले कि अतिका जी का अपना प्रॉब्लम था। अतिका जी ने खुद चूज किया है कैरेक्टर मूविंग फॉरवर्ड। आपको दूसरा ही पर उसमें ना बहुत बड़े-बड़े प्रिंट के अगर कपड़े पहनती तो मेरा ख्याल है जरा जस्टिफाई हो जाता। अच्छा ऐसा कैरेक्टर आप कर भी लेती, लेकिन उसमें आपको दिखाना चाहिए था जरा एज ज्यादा, रिंकल्स थोड़ा सा, जरा कपड़ों के बिल्कुल सादगी, और जिसको इतना जो पॉलिश ना हो। शी इज लुकिंग लाइक अ डीवा। ओह माय गॉड व्हाट डू यू डू देन? तो वो आता है तो आपको हजम नहीं होता, लेकिन स्टिल उनका जो क्लैश है बड़े मजे का है। जिस तरह की लाइनें फेंक रही है ना, जो आप लोगों का था। अगर मैं आपको कोई ऐसे लुक दूं, प्रोस्थेटिक चाहिए आप कर ले सब कुछ, उसके बाद मैं आपको अपनी पर्सपेक्टिव बताऊंगी। लेकिन वो तो वो कन्विंसिंग नहीं लगता कि आई थिंक स्टाइलिंग इनकी डिफरेंट होनी चाहिए थी, बट कैरेक्टर मजे का है। अच्छा अभी ये जो बच्चा है हमारा फहद, जिसको पढ़े मुक्के हैं मुंह से, अच्छा उधर वो जब वापस गया खाने की टेबल पे 4 मिनट जब नोटिस नहीं, वो 4 मिनट तक बिल्कुल, उसके बाद मैंने उसकी पट्टियां नोटिस की, सनी प्लास्ट यहाँ। मतलब आप इतने हाईफाई हैं, अच्छे हॉस्पिटल गए होंगे, ये किसने करके किसने लगाया? एक दफा फिर इतना बोला ऐसे इसकी को सनी प्लास्टें लगी हुई थी। नंबर 1 नंबर 2 किसने लगता है पप्पा दिया है पर्पल लिपस्टिक से, वो इग्नोर करना मुश्किल था। वो गोल है जो बाद में अगले सीन में यहाँ आ गया पप्पा। हाउ डिड यू मेक दिस पप्पा? आई डोंट नो। गोल नहीं, इतना गोल किसी की चोट देखी? वो गोल थी बहुत, इतनी गोल थी कि आप उस पे ना
वो क्या बनाते हैं, परकार से गोल किया था, परकार कुलचे बना ले। कुलचे मेकर से ना यहाँ उसने रख के ना मेकअप आर्टिस्ट ने गोला बनाया है, आई डोंट नो, पर्पल से, वो भी पर्पल कलर था। मैंने पर्पल तो आज तक रोज इतना लिपस्टिक वाला सेम शेड है मेरे पास मेरे बैग में, बहुत बुरा था। तो वो उसकी पट्टियाँ और वो सारा बहुत अजीब सा लग रहा था। अल्लाह माफ़ी। फिर लड़की कह रही है आप उस लड़की के लिए खून हो गया, ईमान से एक ड्रॉप नहीं निकला शेर। हाँ, पसीना थोड़ा सा निकला था। बिल्कुल सही था, अगले दिन तो बाल भी नहीं खराब हुए हैं। तो लड़की तपी हुई है, नहीं उस लड़की के लिए आप खून, लाइक रिमाइंड। फिर मैंने ऐसे करके देखा, खून तो कहीं नहीं निकला। ये ऐसी शक करती है इस पे मनूस, आने से पहले ही सोचें। तुम दानिश तैमूर पे शक कर रही हो, शर्म How करो। dare you? How dare you? वो भी हमारे मस्त मलंग वाले अभी दानिश तुम्हें तैमूर। ऐसा ट्रोल करेंगे, हम तुम्हें ऐसा ट्रोल करेंगे ना तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, तुम्हें लग पता जाएगा, खबरदार। तो ये हाँ, मत तंग करो उसको। अच्छा, ये वाली बात तो फिर वॉक तो एपिक ही था ना, वो तो बड़ा कोइंसिडेंस है उस जुमले को बार बार सुनने का दिल चाहता है। मेरा ख्याल है मैं कभी डाउन हूँ तो मैं ये जुमला लगा लूंगी, मेरी वॉक कैसी लगी, बहुत प्यारी थी। और फिर मेरे जहन में आते जुमले अजीब अजीब, वो मैं नहीं बता सकती, तो कुछ बता दिए जो ठीक बताने थे, काबिल थे। जो मुनासिब थे, बाकी नहीं बता रही। लेकिन बहुत ही फनी है, आप भी प्लीज़ घर में करें, इस पे मीम्स बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और शायद आमदनी भी हो जाए। तो प्लीज़ देखिएगा इसको। आखिरी के जुमले जो मैंने कहा था बड़े प्यारे थे कि भाई ये मेरा आखिरी फैसला है, मुझे लगता है कि मेरा दाना पानी यहाँ से उठ गया। अली ताहिर कह रहे हैं भाई को, मैं चाहता हूँ आपके लिए आसानी हो जाए, मुझे पता है कि आपके लिए आसानी नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। और उसने कहा ओके यार, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा फैसला ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अरे और जो उसके एक्सप्रेशन यार अली भाई के एक्सप्रेशन देखे हुआ है, वो उसने देखा भी नहीं, बैठे बैठे ना कि थोड़ा सा ही तो पूछ ले ये हुआ क्या है। तो इतना फनी एंटरटेनिंग एपिक था। और उसके बेटा भी जैसे उछला है ना, और वो भाई चला गया सारा, वो उसमें मैं उसी ट्रांस में चला गया, मैंने किया क्या, मेरी तो गेम उल्टी पड़ गई जो मैंने एंड के लिए बचाई हुई थी। बहुत मज़े का था। तो आई विल गिव देम। राइटिंग की बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। चैनल ड्राइवर है, स्लॉट ड्राइवर है, यूट्यूब पे भी ड्राइव कर रहा है। अच्छा, तो पीपल आर लविंग इट, इंटरेस्टिंग है। आई विल गिव इट, यहाँ आके मैं फंस जाती हूँ 8, या बट आई एम एंजॉयिंग। एंड डायरेक्टर अच्छा बोथ 8 है। तो अतिका जी तो नंबर नहीं दे सकती, तो मैं नंबर दूंगा। वेरी टफ पोजीशन, पता नहीं देखते हुए इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अब देते वक्त मुझे बहुत वो हो रहा है। मैं एहसन भाई को नहीं देता, मैं रजा को दूंगा। चले, रजा इज माय एडी, सो मैं रजा को नंबर दूंगा बिकॉज ऑफ दैट 8, बिकॉज दैट कुड हैव बीन बेटर रजा। एंड जंजबील आसिम को मैं नंबर दूंगा 8। You see, I really like this script. Not rubbish. अच्छा, also पता नहीं, I don't know, is देखिए सिर्फ आप चेस्ट के बालों की बात ना करें, आप ये वाली बात जो है ना यहाँ बात, उस पे भी बात करें, उस पे भी क्वालिटी कामरान चलाने, वो कामरान की और इसकी मूंछ है। हाँ जी, या तो असली मूंछ बनाएं या प्लीज ये फेक मूंछ नबील की और वहाँ मुबीन की, ये बहुत ही बुरी लग रही है। राइटर डायरेक्टर वाले इसमें डालें प्लीज, नादिया का वैलिड पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि एक सीरियस कैरेक्टर फनी लगने लगता है। I don't know, नबील तो जब आता है तो मैं I cannot buy in। अच्छा, बुलबुले की वजह से उसको फाइट करने के लिए ये फनी मूछ नहीं लगानी चाहिए थी इसको। ये उल्टा हो गया, इसको या तो रखता, ग्रो करता ऑन अ सीरियस नोट, बिकॉज ये प्रॉब्लम कर रहा है। एक तो वो बुलबुले वाला इमेज, और इतने सीरियस आप बाहर बने में ऐसे मेरी बेटी भागी, मेरी जो इसके एक्सप्रेशन है वो नहीं भी बताएगा तो इसके मुंह पे लिखा है इसकी बेटी भागी। और एक और चीज हमने एस्टैब्लिश कर ली है कि हम नहीं कर सकते अच्छी, क्योंकि मैंने इंडिया में भी, दुबई में भी की हुई है, मुझे पता है इट टेक्स अ विलेज टू मेंटेन योर मूंछ। और मुझे आपकी भी मूंछ कोई रियल नहीं थी वैसे, मेरी नूरजहां में रियल मूंछ थी। नहीं, वो मोहब्बत गुमशुदा में अली रजा की नहीं थी, अली रजा की मेरी। और नादो हमने इन्हीं कितना उगाई थी ना, उगाई थी, मेरे पास तो टाइम भी था ना उगाने का। नादिया इन्हीं का फरार में उसमें समी खान ने नहीं किया, सबकी दाढ़ी तक रखी, उसमें तो 2 दिन दरमियान में कोई और बंदा आ गया, और वो मुझे पता है वो सीन्स जब गुजरते थे और मैं सोचता था कि ये बंदा, मैं भी, मुझे जिब्रान मिला ना कहीं तो मैं इसको देखा, मैं हैरान हो गई, ये जो इसका हुलिया, मैं कहा तुम तो भाई जिन लग रहे हो, तो कहते हैं हाँ तो कैरेक्टर ही तो जिन का है। मैं कहा हैं, कह रहा हाँ ड्रामा ही में जिन बना हुआ हूँ। मैं कहा ये बात बता सकते हैं? जी जी, जिनकी शादी उनकी शादी, तो अमेजिंग तो नहीं है कि हाँ, सैफी भाई का ड्रामा बन रहा है इस्लामाबाद में, हॉरर कॉमेडी, उन्होंने बताया। अच्छा, ठीक है। अरे क्योंकि मुझे पता था, मैंने कहा ये बात कितनी पता है मुझे, बड़े मजे का ड्रामा। नहीं, हम आपसे ये बात, शूटिंग शुरू हो गई है उसमें, बहुत अच्छी कास्ट है। तो कमिंग बैक टू द मूंछ, देखो या तो मूंछ असली हो या ना, तो नबील की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं, इस मूंछ से फनी लग रहा है।
कि हालांकि नबील लग रहा है कि अभी कहेगा कुछ फनी कह देगा। हालांकि नबील उगा लेता, 6 महीने तो ड्रामा चला ही है, और कोई काम पहले भी के नहीं 4-5 करे सीनों में दूसरा। ना होता, आगे इवेंचुअली आ जाती। सो ये डायरेक्टर के को भी देखना चाहिए था, क्योंकि बाकी एक्टर्स का भी है इसमें। अर्जुमन का काम नहीं था ज़्यादा, नादिया खान भी मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आई, दादाजी का तो बिल्कुल ही कोई बेचारे गायब ही थे। जो हमें नज़र आए ज़्यादा जिसने टाइम दिया वो थी रिदा और फैजान शेख एंड दानिश तैमूर। हाँ, फैज़ान एंड दानिश तैमूर। सारा का क्योंकि हम रेट कर रहे हैं तो मैं सारा, आई एम सॉरी, हम डायलॉग डिलीवरी के मेरे ख्याल जब नंबर देते हैं, डायलॉग डिलीवरी देखते हैं, एक्सप्रेशंस देखते हैं, हम वॉक के नंबर नहीं देते, वरना रिदा को फुल मिलते हैं। सारा ने भी सवाए वॉक के कुछ नहीं किया। सुलंग ताने से कहना चाहिए था वॉक तो उसकी है, देखो हर सीन में चल रही है, तुम तो सिर्फ अभी आई हो, तो हर सीन में शी इज वॉकिंग, हैव यू नोटिस्ड? और वो चली भी बहुत है, उसने एक के खुद पास जाके walking। पूछा है, दूसरे के पास पूछा है, फिर एक बंदे के पास आके तो रैंडम वो खड़ी हुई है, उसने बोला कुछ पूछेंगी, उसने कहा नहीं। That was really funny। 2 के पास जाके पूछा, तीसरे के पास आके खड़ी हुई, तीसरे ने बोला कि कोई बात करनी है, उसने बोला मैं मूवी नहीं लगा रही तुम्हें। I think Musaddiq, you should direct comedy. Yeah, I want to। I mean सबा आपा को You'll मैं be so good. There's so much comedy कहानी उसकी। You'll be so good. तो एपिसोड नंबर 7 और 8 ऑफ शेर में सारा खान ने सिर्फ वॉक की है। अगर आपको पावर वॉक के बारे में कुछ जानना है या वैसे चाहते हैं कि प्यारे कैसी वॉक हो तो ये देख लें, और उसमें कुछ नहीं हुआ, वॉक हुई हर सीन में, वो आखिर में, शुरू में, शादी में, वो चीज़ वॉक है। वॉक के क्या नंबर दूँ, 5 ले लो। तो मुझे दुख हुआ, आई थिंक शी इज़ बीइंग वेस्टेड। या अभी आगे काम आना है, लेकिन इधर आप 2 सीन दे दो, 1 सीन दे दो, अच्छा देना चाहिए था बस थोड़ा। हाँ, वो वाला फिजान के साथ सीन थोड़ा सा था जिसमें ये फाइनली बोली, या आई फेल्ट है ना? दैट, वो बस यही होता है, परफॉर्मेटिव नहीं होता, यू हैव टू फील इट हियर। व्यापारी तो इमोशंस की है ना, व्यापारी इमोशंस की, इसको समझो। फिजान ने गर्दन भी पकड़ी, सारे ये वो थोड़ा अच्छा कन्विंसिंग सीन था, तो इसलिए 5 6 60। और दानिश की मैं बात करूं तो मुझे शेर कैरेक्टर बहुत पसंद आया। या वेरी वेल। दानिश को एक तो पहले कैरेक्टर होता है ना, फिर कैरेक्टर में एक्टर आता है। शेर लिखा हुआ कैरेक्टर बहुत मजे का है, अच्छा और अभी लगता तो है। इतनी दुनिया बदलने वाली, अभी तो इतना कुछ पड़ा है ड्रामे में होने वाला, लग रहा है पागल खाने जाएगा ये, है ना? तो बहरहाल नो कमेंट्स। दानिश ने वो प्ले भी बहुत अच्छा किया। इस हीरो पे मुझे कहीं भी इसकी किसी काम Problematic में, hero नहीं, एक्ट हाँ। में, ये भी नहीं कि पहली लड़की देखी तो उसी के पीछे। इट्स अ वेरी डीप कैरेक्टर। शेर इज अ वेरी मैच्योर कैरेक्टर, और ऐसा जो याद रहेगा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द मैं नेक्स्ट। ये बोलता कि इस जुमरे में अगर काम करना है तो शेर करो हाँ, ना। शेर अच्छा शेर कैरेक्टर। करो। हालांकि स्टार्ट मजे का नहीं हुआ था, मुझे उस वक्त बड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, इतना अच्छा नहीं लगा था। नाउ आई थिंक It grows on you. गुड Yeah. प्रोजेक्ट एंड शेर इज अ गुड कैरेक्टर। या तो नंबर देने ये मौजी, तो आई गिव दानिश अ 9 फॉर दिस। अब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक्शन भी अच्छा किया, सारा सिर्फ वॉक कर ज़्यादा।